क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 11 मार्च सेकंड शिफ्ट जो आपका अभी खत्म हुआ है उसका यहाँ पे हम जीके जीएस और करंट अफेयर के कोशिश करेंगे कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर सकें और उसका 100% आपका एक्यूरेसी के साथ 100% सही यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका आंसर बता सकूँ। तो अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, जिससे और मैं मोटिवेट होता हूँ और जल्दी से जल्दी और सही से सही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूँ। और अगर ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आप आरआरबी एनटीपीसी के एनालिसिस देखना चाहते हैं या फिर जो आने वाले मंथ में आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उससे जुड़ी आपको न्यूज़ रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को भी दबा लीजिएगा। आप देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग कंफर्म करिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों ने भेजा है कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और कुछ बच्चों ने बोला है कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो अगर नॉर्मल पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो उसका आंसर होगा सिक्किम। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, घनत्व जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि उस इलाके में मतलब जितना उसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार अगर वहाँ की जनसंख्या हम डिवाइड करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट का किस राज्य का आता है। तो यहाँ पे अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था और जनसंख्या अगर देखी जाए तो सिक्किम की सबसे कम थी। दूसरा यहाँ पे है क्वेश्चन, जीटी रोड किसने बनवाई? तो जीटी रोड बनवाई है शेरशाह सूरी ने। इसका फुल फॉर्म है जीटी रोड का ग्रांड ट्रंक और इसकी टोटल दूरी है 2400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद कुछ बच्चों ने बोला है कि 248 आया था, कुछ बच्चों ने बोला 348। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में 348 से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि 248 अनुच्छेद है या 348। लेकिन उनके बताने के अनुसार मुझे लग रहा है कि 348 अनुच्छेद पूछा गया था आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं 248 क्या है और 348 दोनों। तो 248 अगर पूछा गया तो उसका आंसर होगा अविशिष्ट विधिक शक्तियाँ होती हैं आपके यहाँ पे संसद को। और 348 अगर पूछा गया है तो वहाँ पे ये होगा कि सभी सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में जो कार्यवाही की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। 348 के अंतर्गत यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 2019 में आम चुनाव जो था संसद प्रधानमंत्री वाला, उसको जीतने के बाद मोदी जी सबसे पहले किस देश की यात्रा पे गए थे? तो 2019 के चुनाव को जीतने के बाद मोदी जी सबसे पहले मालदीव गए थे। अगला क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा चुनाव कौन सी नंबर की लोकसभा का चुनाव था? यानी कि जैसे पहली लोकसभा का चुनाव, दूसरी लोकसभा का चुनाव, इस तरीके से 2019 का लोकसभा का चुनाव था वो कौन सी नंबर का लोकसभा का चुनाव था? तो वो 17वीं लोकसभा का चुनाव था। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, HTTPS में यस से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे हम पूरा देख लेते हैं। आपको मैं बता भी चुका हूँ कि फुल फॉर्म से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप ऊपर मैं यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप जाके कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। आप थोड़ी सी आधे घंटे की वीडियो देखेंगे तो आपका 1-2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था HTTPS का फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद यस का क्या मतलब है उसको भी देख लेते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे यस का मतलब है सिक्योर। HTTP का यहाँ पे है हाइपर टेक्स्ट HT से होता है, जो सेकेंड T है उससे होता है ट्रांसफ़र और P से होता है प्रोटोकॉल, और यस लास्ट में जब लग जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीटी रोड से ही संबंधित था। अब आप लोग बताइएगा कि पहला जीटी रोड वाला क्वेश्चन आया था कि ये दूसरा वाला आया था। जीटी रोड को मौर्य काल था उसमें जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में जीटी रोड को उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग आपका 1929 कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। अगर इससे ये तो आपका आंसर हो गया कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वो जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पे, और इसके अध्यक्ष थे 1929 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 2021 में किस देश के यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया? तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री, इस समय जापान के प्रधानमंत्री नहीं है
ये इसके पहले के प्रधानमंत्री थे, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो आबे। इनको दिया गया है 2021 का पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, उल्कापिंड से बनी भारत की एकमात्र झील का नाम बताइए। तो उल्कापिंड से बनी भारत की एकमात्र झील का नाम है लोनार झील। अगर आपसे पूछता है कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है, तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र जिले में, मतलब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 यहाँ पे गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि निम्न में से कौन था। तो यहाँ पे आपके एक ऑप्शन में रहा होगा कोई नहीं। तो 2021 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कोई नहीं आया था, क्योंकि कोरोना यानी कि कोविड-19 के चलते आने वाले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी, लेकिन कोविड-19 जो वहाँ पे नया स्ट्रेन फैला था उसी समय, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे भारत आने का जो उनका कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया था, जिसकी वजह से 2021 की गणतंत्र दिवस के समय में कोई मुख्य अतिथि भारत के लिए नहीं आया था। उसमें आपका जो ऑप्शन रहा होगा कोई नहीं, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर निम्न में से किससे होता है। वहाँ पे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो पेप्टिक जो अल्सर होता है वो जीवाणु की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अगर सिर्फ विट्ठल मंदिर पूछा गया है तो वो आपका कर्नाटक में स्थित है, लेकिन अगर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पूछा गया है तो वो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, विट्ठल रुक्मिणी मंदिर आपका महाराष्ट्र में है और विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हो चुका है, मैं पहले भी आपको एनालिसिस जब किया है मैंने, तो उसमें भी 2-3 दिन पहले के एनालिसिस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय हुआ। तीसरी या चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। और ये अगर पूछ लेता है आने वाले शिफ्ट में कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी, गुजरात बड़ोदरा में। 1908 में गुजरात बड़ोदरा में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, और इसमें अभी हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 16 नंबर का, चंपारण आंदोलन क्यों किया गया था। तो चंपारण आंदोलन आप सभी को पता है कि अंग्रेजों द्वारा नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी, जिसके बदले वहाँ के किसानों को कोई भी रकम नहीं दी जाती थी। तो नील की खेती की वजह से चंपारण आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है, यानी कि जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पे जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके ऑप्शन में रहा होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, हिंद महासागर की सबसे गहरी जगह कौन सी है। आपसे ये भी समुद्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो वहाँ पे पूछा गया था हिंद महासागर की सबसे गहरी जगह कौन सी है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी जगह है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, उसमें उनके साथ कौन सी भारतीय महिला गई थी उसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज के यहाँ पे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि इतने क्वेश्चन अभी तक इस समय तक कोई भी लेके नहीं आया होगा। ओजोन परत कैसी परत है, यही क्वेश्चन था। आप बताइएगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ओजोन परत से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि ओजोन परत डाई है या ट्राई है, डाई मॉलिक्यूलर है या ट्राई मॉलिक्यूलर है या टेट्रा है, इस तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ओजोन परत जो है वो मतलब 3 मॉलिक्यूल से बनी है, यानी कि ट्राई मॉलिक्यूल वाली ये परत है। इसलिए क्योंकि ये इसमें इसका जो आपको पता है कि फार्मूला इसका सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ट्राई मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, O3 इसका फार्मूला होता है। तो ये अगर पूछा गया था कि ओजोन परत कैसी परत है तो ट्राई मॉलिक्यूलर परत है ये। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक बता सकूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और ऐसे रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की यहाँ पे एनालिसिस लाता रहता हूँ, जिससे आप लोग रेगुलर बेसिस पे अगर जुड़े रहेंगे तो आपका यहाँ पे ज्ञान डेली का डेली वृद्धि होता रहेगा ज्ञान का। इसके लिए आप सिर्फ एक काम करिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।